कल हमने करण सिंह पढ़ लिया था, करण सिंह पूरा पढ़ लिया था। अब अगला राजा पढ़ते हैं जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट, हेडिंग डालो जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट हेडिंग डाल ली। यह 1628 से 52 के मध्य इसका वर्षकाल होता है। इसने जग मंदिर का निर्माण करवाया। जग मंदिर की और उदयपुर में एक जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया। जगन्नाथ मंदिर को हम जगदीश मंदिर भी कहते हैं। जगदीश मंदिर का निर्माण भी करवाया। और इस जो ये महल है या जगदीश मंदिर है, इसको अपन सपने में बना हुआ मंदिर भी कहते हैं, या सपने में जो बना हुआ मंदिर कहते हैं। मैं एक दिन सपना आ रहा था तो सपने में उसको मंदिर दिखाई दिया तो ये मंदिर बनाया, इसलिए इसको सपने में बना हुआ मंदिर भी कहते हैं। और यह मंदिर पंचायतन शैली में है। पंचायतन शैली का मतलब समझते हो? मतलब चारों तरफ तो ये छोटे छोटे 2-4 मंदिर है और बीच में ये बड़ा मंदिर है, तो इसे पंचायतन शैली भी कहते हैं। कौन सी शैली? पंचायतन। पंचायतन शैली भी कहते हैं इसको। लिखो तो जगत सिंह फर्स्ट हेडिंग डाल के लिखो फर्स्ट पॉइंट। जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जगन्नाथ राय, उदयपुर में जगन्नाथ राय कोष्टक में लिख लो जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। का निर्माण करवाया। का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, इसे सपने में बना मंदिर कहा जाता है। इसे सपने में बना मंदिर कहा जाता है। सपने में बना मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट, यह मंदिर पंचायतन स्थापत्य शैली में बना हुआ है। यह मंदिर पंचायतन स्थापत्य शैली में बना हुआ है। ये पंचायतन के आगे लगा के थोड़ा सा कर लेना ताकि आगे याद रहे। अब इसके कुछ वास्तुकार थे, वास्तुकारों का नाम लिखते हैं। अर्जुन था, भाणा था, मुकुंद था। अर्जुन, भाणा, इसमें ये 3 वास्तुकार थे। प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रशस्ति उसे कहते हैं जिसमें राजाओं की प्रशंसा होती है। तो इसमें एक प्रशस्ति थी जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी?
जगन्नाथ राय बस्ती। इसके लेखक थे कृष्ण भट्ट। इसके लेखक कौन थे? कृष्ण भट्ट। लिख लो, वास्तुकार का नाम लिख लिया। अब जगन्नाथ राय प्रशस्ति लगा के आगे लिख लो कृष्ण भट्ट। यह प्रशस्ति पता है किसकी जानकारी देती है? यह प्रशस्ति देते हैं हल्दीघाटी युद्ध की। हल्दीघाटी युद्ध में कौन था? प्रताप। तो इसमें जो मतलब जगत सिंह कहता है कि हमारे दादा बहुत तगड़े योद्धा थे, वैसा बहुत तगड़े, मतलब प्रताप के बारे में बताया गया, तो इसलिए हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी देता है। लिखो, यह प्रशस्ति हल्दीघाटी युद्ध की जानकारी देता है। अब इनकी एक धाइमा थी। धाइमा पता है किसे कहते हैं? जैसे एक तो अपनी माँ, सगी माँ होती है, एक जो अपने की देख रेख करती है, जैसे कृष्ण भगवान की थी यशोदा, ऐसे एक धाइमा होती है। तो इसकी एक नोजुबाई थी। नोजुबाई के लिए इसने एक विष्णु मंदिर बनाया। तो हम यह भी कह सकते हैं कि नोजुबाई के लिए बनाया गया मंदिर। तो लिखो, अपनी धाइमा नोजुबाई के लिए उदयपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसे नोजुबाई का मंदिर भी कहा जाता है। अपने जगत सिंह कंप्लीट हो गए। अब अगला राजा था राज सिंह। वैसा राज सिंह भी तगड़ा राजा था। डालो, एडिट डालो। राज सिंह अगला राजा आता है। राज सिंह आता है कब से कब तक? 1662 से 80 तक। सोलह सौ बासठ से 80 तक यह आता है। यह आता है वैसा। और इस समय मुगल बादशाह था शाहजहां। तो ये शाहजहां के खिलाफ एक आक्रामक नीति अपना लेता है। मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615 में हुई थी। और इसमें क्या था कि चित्तौड़ तो वापस दे दिया जाएगा, लेकिन चित्तौड़ की मरम्मत नहीं करवा सकते। तो भाई साहब राज सिंह आता है, चित्तौड़ की मरम्मत शुरू कर देता है। चित्तौड़ की मरम्मत शुरू हो जाती है और ये बड़ी मात्रा में दीवारें बनाना शुरू कर देता है। अब कोई व्यक्ति शाहजहां तक बात पहुंचाता है कि आप कहाँ हो सर? इधर तो मेवाड़ वालों ने युद्ध की नीति अपना ली। तो शाहजहां कहता है कि मतलब उसने चित्तौड़ की मरम्मत शुरू कर दी। तो शाहजहां कहता है धीरे, यह तो जगत सिंह के टाइम में भी हो गया था, अब तो फिर वह कहता है कि अब बड़ी मात्रा में काम चालू हो गया, तो मतलब इन्होंने युद्ध की नीति अपना ली। अब धीरे धीरे मेवाड़ वाले सोच रहे थे यार कि 1665 आ गया कि अब तो कैसे तैसे यार मुगलों को भगाए। अब मुगल सोच रहे यार बढ़ने दो मरने दो इनको, क्या रखा है लड़ाई में। तो इन्होंने चित्तौड़ की मरम्मत शुरू की। अब तो इस समय मुगल राजा कौन था? शाहजहां ने राज सिंह से कहा कि तुम लड़ाई की तैयारी कर रहे हो? तो राज सिंह कहता है हाँ, तुमको पता चल गया इतनी जल्दी? ऐसे कैसे? तो यह क्वेश्चन आ सकता है एक तो कि
शाहजहां के खिलाफ कौन से राजा ने आक्रामक नीति अपनाई? आक्रामक। आक्रामक मतलब क्या होता है? विरोध, मतलब विरोध किया या आक्रामक नीति अपनाई। क्या है इसका? राज सिंह। अब शाहजहां का बेटा था एक दारा। कौन था? दारा। दारा कहता शाहजहां कि ये मेवाड़ वाले ना तो हमारी संधि की कुछ शर्तें मानते, कभी क्या करते हैं, कभी हमारे जो विपक्ष में होता है उसका साथ देते हैं, तो ऐसे कब तक चलेगा? तो शाहजहां कहता है कौन बेटा, कौन कुछ नहीं रखा, ये मेवाड़ वाले हैं, कैसे कैसे संधि तो कर रखी है ना, कम से कम नाम तो रखा ना, मुगल मेवाड़ संधि, बस यही बहुत है। अब दारा से रहा नहीं गया। अब धीरे धीरे खबर फैल रही कि शाहजहां बीमार है, और कहीं कहीं तो यह भी फैल गई थी कि शाहजहां मर गया। शाहजहां का एक बेटा और था औरंगजेब। औरंगजेब अब दारा को राजा बना दिया गया। अब मुगलों में क्या होता था कि राजा वही बनेगा जो गद्दी का हकदार होगा, मतलब राजा मुगलों में जो बादशाह होता था उसके बेटे होते थे, उनमें से आपस में युद्ध करते थे, और जो युद्ध में विजेता होता था वही राजा घोषित होता था। अब दारा को राजा बना दिया गया था औरंगजेब। अब औरंगजेब किसके पास चला जाता है? राज सिंह के पास। अब राज सिंह ने क्या किया? और औरंगजेब का साथ दिया। अब औरंगजेब का साथ देता है तो भी फिर मुगल मेवाड़ की धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि इस समय औरंगजेब दारा का विद्रोही है और बादशाह कौन है? दारा। तो औरंगजेब द्वारा राज सिंह कुछ क्षेत्रों, अब उधर तो क्या होता है, एक साइड में तो दारा और औरंगजेब लड़ रहे हैं। अब राज सिंह सोचता है यार ये तो उधर लग रही है, तो अपन कुछ क्षेत्रों पर कब्जा क्यों ना कर लिए। तो उधर तो इन दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, और एक साइड में जो राज सिंह है, राज सिंह कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने लगता है। औरंगजेब कहता है वेल डन ब्रो, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या मारा यार आपने, अभी तक एसएमएस में भर्ती है उस तक नहीं आया, वेल डन, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। धीरे बाद में जाकर औरंगजेब बादशाह बन जाता है। बादशाह बनने के बाद राज सिंह की औरंगजेब से बिल्कुल भी नहीं बनती है, कतई नहीं बनती है, दूर दूर तक भी नहीं बनती है। औरंगजेब बादशाह बनते एक कर चालू किया, उस कर का नाम था जजिया कर। क्या नाम था? जजिया कर। अब जजिया टैक्स किन से लिया जाता था? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। जजिया टैक्स उनसे लिया जाता था मुसलमानों के अलावा जो अन्य धर्म के लोग रहते थे, उनसे यह टैक्स लिया जाता था। यह टैक्स इसलिए लिया जाता था कि मुगल कहते थे कि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हमें जजिया टैक्स दो। तो राज सिंह इसका भी बहुत बड़ा विरोध करता है। राज सिंह इसका विरोध करता है और टैक्स नहीं देता है। अब गुजरात का राजा मराठा, तो उस समय था शिवाजी। शिवाजी कौन? शिवाजी। शिवाजी उस समय वहां का राजा था। तो शिवाजी को टैक्स के लिए बोला गया, तो शिवाजी ने कहा भाई साहब पहले भाई साहब राज सिंह से तो ले लो, हम तो बाद में दे देंगे। यह संदेश भेजता है। अब औरंगजेब के चक्कर पड़ गया। अब धीरे धीरे औरंगजेब कट्टर होता जा रहा था, वह भारत में मूर्तियां तोड़ा रहा था। तो राज सिंह ने मैसेज डाला कि अगर कहीं भी मूर्तियां तोड़ी जा रही है तो वह या मेरे पास लेकर आ जाए, मैं उन
की रक्षा करूंगा। तो अलग अलग जगह से मूर्ति आने लगी। फिर कुछ समय बाद में एक मैसेज और डाल देता है कि औरंगजेब अगर किसी रानी से जबरदस्ती विवाह करना चाहता है तो भी अपने पास मैसेज है। अब एक रानी थी दारूमती, क्या नाम था वो, सॉरी दारूमती नहीं, चारुमती, वो गलती से चारुमती नामक यह रानी थी। अब एक दिन एक बूढ़ी महिला कुछ चित्रकलाएं बेचने आती है, तो जैसे शिव जी की, अन्य कुछ देवताओं की, विष्णु भगवान की, शिव जी की, ऐसे कुछ चित्रकलाएं थे। तो ये चारुमती उस बूढ़ी महिला से खरीद लेती है। तो भाई साहब क्या होता है, उसको पैसे दे देती है बूढ़ी महिला को। अब बूढ़ी महिला ने कहा कि मेरे पास एक बड़ी चित्रकला और है, उसको भी तुम क्यों ना खरीद लो। तो चारुमती कहती है कि दिखाओ। तो वह कहते हैं कि यह है औरंगजेब। बूढ़ी औरत कहती है अच्छा ये है औरंगजेब। वैसा औरंगजेब को चप्पलों से और मतलब लातों से, घुसतों से, पैरों से इतना मारा, मतलब उसकी फोटो को मारा, और कहते हैं कि ले जाकर दे दो तुम्हारे औरंगजेब को और कह दो कि चारुमती ने देख तेरे पोस्टर की क्या है कि और इतनी गालियां दी। बूढ़ी औरत कहती है मेरे मुंह से तो निकल भी नहीं रही, तो इतनी गालियां मिलती है। अब औरंगजेब को पता चलता है। औरंगजेब चारुमती से अब विवाह करना चाहता है। अब चारुमती मानसिंह एक राजा था किशनगढ़, उसकी बहन मानसिंह को मिस कॉल करता है, हेलो मैं आपकी बहन से विवाह करना चाहता हूँ, कहीं तुम मत कर देना, नहीं तो हल विवाह की जगह और कुछ हो जाएगा तुम्हारा, कि मैं आपकी बहन से विवाह करना चाहता हूँ। भाई साहब उसकी क्या औकात, या छोटी सी एक रियासत, औरंगजेब को कैसे मना कर दे। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप जिस दिन आओ दिन मिस कॉल कर देना, मैं तैयार होऊंगा, और आप बारात लेके आओ ना, बस तो 10 मिनट पहले बता देना, तैयार है, सब मामला तैयार रहेगा। अब ये बात चारुमती को पता चलती है। चारुमती मानसिंह के पास जाते हैं, कहते कि तुमने मेरे से बिना पूछे हाँ कैसे कर दी, कि तुमने हमसे कौन सा पूछा था कि उसके पोस्टर पे चप्पल मारी थी, उसके चित्रकला पर चप्पल मारी थी, उसको गालियां दी थी, तब तुमने हमसे पूछा था क्या। चारुमती सोचती है बात तो सही है। अब चारुमती ने एक दिन ऐड देखा था, किसका, राज सिंह का, कि किसी रानी को जबरदस्ती विवाह के लिए दबाव बनाए तो अपने पास टोल फ्री नंबरों पे मिस कॉल दे देना। अब चारुमती कहीं से टोल फ्री नंबर कमाती है, टोल फ्री नंबरों पे मिस कॉल देते हैं कि मेरे से जबरदस्ती औरंगजेब शादी करना चाहता है और मैं शादी नहीं करना चाहती। अब औरंगजेब के पास मिस कॉल देता है कि हाँ भाई क्या बात है, क्यों जबरदस्ती कर रहा है। कि अब औरंगजेब कहता है कि देख राज सिंह, मैंने पहले एक जगह शादी कर रहा था, उस समय भी तू बीच में आ गया, अब यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ भी बीच में आ गया, कोई मतलब मजाक थोड़ी है यार। हटो मेरे रास्ते, कभी जजिया कर लगाता हूँ तो वहां भी तो बीच में आ जाता है। तो अब चारुमती से विवाह के लिए तैयार होता है कौन, राज सिंह। अब वैसे तो राज सिंह के पास बहुत मैसेज आते थे रोजाना, कभी किसका, तो मतलब चारुमती की डीपी अच्छी लगी तो उसका मैसेज सीन कर लिया, वरना वैसे तो बहुत मैसेज आते थे। अब चारुमती से विवाह करना चाहता है। अब एक दिन बैठा तो सेनापति से कहता है कौन, राज सिंह, कि भाई साहब एक दिक्कत हो गई, एक प्रॉब्लम में फंसा हूं। सेनापति कहता है बताओ क्या दिक्कत है, कि मैं चारुमती से विवाह करना चाहता हूँ। यह कौन सी बड़ी बात है, आप राजा हो, आप तो किसी से भी शादी कर सकते हो, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। अरे भाई साहब औरंगजेब बीच में आ रहा है, औरंगजेब तो कहता है मैं विवाह करूं और मैं करूं। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, हम संभाल लेंगे, आप तो बारात लेके निकलो। अरे बारात लेके कहाँ निकलो, उधर से उसकी भी तो बारात आ रही है। तो आप एक काम करो, आप अजमेर जाओ, अजमेर जाकर
औरंगजेब को तब तक रोके रहो जब तक मेरे फेरे ना हो जाए, तब तक मेरे फेरे ना हो जाए। अब बीच में रियासत पड़ती सनूबर। सनूबर का जो शासन था उस समय था रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत को भी कॉल करता है, हेलो ब्रो, अपनी बारात आ रही है अजमेर वालों मुगलों से लड़ने, तो थोड़ा साथ देना। अब रतन सिंह चुंडावत उसकी भी उसी दिन शादी। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है, मजाक थोड़ी है, मेरी खुद की शादी है, मैं शादी छोड़ के युद्ध लड़ने जाऊं। यह बात पता चलती है हाड़ी रानी। हाड़ी रानी का नाम आपने सबने सुना है, पहले पढ़ा भी हाड़ी रानी। हाड़ी रानी को पता चलता है कि एक मेरी वजह से तुम युद्ध में नहीं जा रहे। हाड़ी रानी ने कहा नहीं, तुम युद्ध में जाओगे। रतन सिंह को कैसे तैसे मनाया, रतन सिंह युद्ध के लिए तैयार होता है। अब रतन सिंह चुंडावत जब युद्ध में जाता है तो उसको मतलब जो उसकी रानी थी, कौन थी, हाड़ी रानी, उसको बोलता है कि कुछ ऐसी निशानी दो कि तुम याद ना हो। तो वैसा वह जो कृष्ण चुंडावत था, रतन सिंह चुंडावत था, रतन सिंह चुंडावत अपने सैनिक को कहता है कि जाओ और कुछ निशानी लेकर आओ। तो वह जाता है, तो उसने अपने निशानी के तौर पे पता है क्या किया, अपना गला काट कर दे दिया। अब युद्ध में चला जाता है रतन सिंह, और इतना भयंकर युद्ध होता है, जो उसका जो मतलब सिर था वो ऐसे बांध के ऐसे लटका के फिर युद्ध करता है, और इतना खतरनाक लड़ता है कि उनको वहीं पर रोके रखता है, और लास्ट में रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उस हाड़ी रानी का नाम पता है क्या था, पता है, सलह कंवर। हाड़ी रानी का नाम था सलह कंवर। तो हमारे देश में ऐसे भी वीर योद्धाएं थी। तो अब लिखो राज सिंह। फर्स्ट पॉइंट डालो, इसने शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई तथा चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया। नेक्स्ट, मुगल सेनापति सादुल खां ने चित्तौड़ पुनर्निर्माण को रुकवाया। नेक्स्ट, शाहजहां ने चंद्रभान को राज सिंह से बातचीत करने के लिए भेजा। किसको भेजा? चंद्रभान को बातचीत करने के लिए भेजा। नेक्स्ट, मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में इसने औरंगजेब का साथ दिया था। इस समय इसने टीका दौड़ का आयोजन करवाया तथा कई मुगल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। राज सिंह ने औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया। राज सिंह ने अजीत सिंह
ओ सॉरी, औरंगजेब के जजिया कर का विरोध किया। जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ सहायता दी। जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ सहायता दी। नेक्स्ट, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू मूर्तियों की रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू मूर्तियों की रक्षा की थी। नेक्स्ट, औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की। एग्जाम्पल जैसे चारुमती को बताया, किसको? चारुमती। चारुमती को बचाया। अगले हेडिंग लो, सलह कवर। सलह कवर हाड़ी रानी। यह सलूमर के सावंत रतन सिंह चुंडावत की रानी थी। यह सलूमर के सावंत रतन सिंह चुंडावत की रानी थी। अपने पति की निशानी मांगने पर सिर काट कर दे दिया था। अब एक कविता थी, उसका नाम था सेनानी। एक कविता थी, उसका नाम था सेनानी। ये मेघराज मुकुल की कविता थी। किसकी? मेघराज मुकुल की एक कविता थी सेनानी। अब इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखते हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियां देखो, एक श्रीनाथ मंदिर था, जो कहा था सिहाड़ नाथ द्वारा। ये हो गया। दूसरी थी द्वारकाधीश मंदिर। काकरोली, द्वारकाधीश मंदिर काकरोली। तीसरा था अंबा माता मंदिर उदयपुर। अंबा माता मंदिर उदयपुर। एक हेडिंग लगा, मतलब वैसे निशान लगा के लिखो। 1662 ईस्वी में गोविंद दास व दामोदर
गोविंद दास या दामोदर दास श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे। मथुरा से लेकर आए थे। क्यों क्यों लेकर आए थे? क्योंकि इनने बाद में औरंगजेब जब मूर्ति तोड़ रहा था तो राज सिंह इनकी रक्षा कर रहा था मूर्तियों की। अब कुछ जल स्रोत बनाए, तो जल स्रोत भी लिखो। एक था त्रिमुखी बावड़ी, एक जनासागर तालाब, एक राजसमंद, ये 3 जल स्रोत बनाए। त्रिमुखी बावड़ी, इसका दूसरा नाम था जया बावड़ी। ये 3 इसने बनवाए, त्रिमुखी बावड़ी और जया बावड़ी। इसका निर्माण करवाया था रानी राम सदी ने, रानी राम स्मृति ने। लिख लो, तीनों लिख लिया। अब त्रिमुखी बावड़ी जया बावड़ी के आगे लिख लो कि इसका निर्माण रानी राम स्मृति ने करवाया था। रानी राम स्मृति ने करवाया। जनासागर तालाब के आगे लिख लो, इसका निर्माण इनकी माता जयनादे राठौड़ ने करवाया था। जयनादे राठौड़ ने करवाया था। आपने चैत्र की छतरी कहां पर स्थित है बताओ दे। चैत्र की छतरी स्थित है बलीचर। लिख लेना अगर किस लिखा हुआ नहीं तो। बलीचर नामक बलीचर पर स्थित है। इसमें एक प्रशस्ति थी जिसका नाम था राज प्रशस्ति। विजयपुर के नाम की प्रशस्ति थी, तो हेडिंग लगा दो राज प्रशस्ति। और लिखो, नौचौकी नामक स्थान पर यह राजसमंद झील के पास स्थित थी। और यह प्रस्तुति संस्कृत भाषा में थी। विद्वानों की भाषा मानी जाती है संस्कृत, क्योंकि पहले संस्कृत ही बोली जाती थी, विद्वान संस्कृत का उपयोग करते थे, तो संस्कृत भाषा में। और ये 25 पत्थरों पर लिखी गई है। कितने? 25 पत्थरों पर लिखी गई है। लिख लिया।
लिखो नेक्स्ट। मतलब हेडिंग टाइम लगा, यह प्रस्तुति निम्न जानकारी प्रदान करती है, यह प्रस्तुति निम्न जानकारी प्रदान करती है। एक तो यह प्रस्तुति हल्दी घाटी का युद्ध की जानकारी देती है, मतलब ये बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का जो काल था, या मतलब जो शासक थे उनके बीच की जानकारी देती है। तो एक तो बप्पा रावल से राज सिंह तक का जो सफर था, यानी पूरा मेवाड़ के बारे में जो राजा पड़े थे वो सभी आ गए। दूसरी हल्दी घाटी का, क्योंकि हल्दी घाटी भी इनके मध्य ही हुआ था। तीसरी ये मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी देती है। तीसरा ये मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी देती है, क्योंकि यह भी इसके मध्य हुआ था। एक है प्रताप के भाई शक्ति सिंह की जानकारी देती है। प्रताप का एक भाई था शक्ति सिंह। ऐसे बताया जाता है कि बाद में जब हल्दी घाटी युद्ध हो रहा था तो शक्ति सिंह अपना घोड़ा देता है प्रताप को। ऐसा मतलब कुछ मिलता नहीं है, लेकिन लोग कहानी बताते हैं शक्ति सिंह को अपना घोड़ा देता है और उसको उनके पैरों में जाकर गिर जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सब कुछ कहानियों में मिलता है। लिखो, बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी, बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी। दूसरा पॉइंट, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तीसरी, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी, मुगल मेवाड़ चौथा देखो, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी। और पांचवा लिखो, अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य। अकाल राहत जैसे जो भी ये मतलब झील वगैरह बनती थी, किले वगैरह बनते थे, ये अकाल के समय बनते थे, ताकि जितना काम हो उतना अनाज या पैसा मिले लोगों को। तो इसलिए अकाल काल राहत या अकाल राहत कार्य तक। एक वंशावली थी उनकी, अमर काव्य वंशावली। नेक्स्ट हेडिंग लो, अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली। अमर काव्य वंशावली, इसमें लिखो, यह महाराणा अमर सिंह के काल में लिखी गई, यह महाराणा अमर सिंह के शासन काल में लिखी गई थी। अमर सिंह ने इसमें जो प्रताप का भाई था शक्ति सिंह, उसकी जानकारी मिलती है, तो लिख लो, यह प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की, यह प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की जानकारी देता है, और चेतक की भी देता है। तो इसमें लिख लो, चेतक की भी जानकारी देता है, शक्ति सिंह की और चेतक की जानकारी देता है। और राज सिंह की कुछ उपाधियां थी, उपाधियां भी लिख लो। एक तो थी हाइड्रो एक थी विजय सिंह कटकातू, विजय सिंह कटकातू। अरे हाइड्रोलिक, विजय सिंह कटकातू और हाइड्रोलिक।
अब कट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेना। तो हाइड्रो का मतलब जल। तो एक तो जो मतलब जीत हासिल करता है उसे क्या कहते हैं, विजय सिंह कटका। तो और एक हाइड्रोलिक यानी जो पानी की जैसे इसने झील वगैरह बनाई थी तो इसे हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक रूलर हाइड्रोलिक रूलर उपाधि मिली। ये दो उपाधियां मिलती थी, लिख लो, विजय सिंह कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर, ये दो उपाधियां मिलती है। अगला राजा पढ़ेंगे हम जयसिंह। कौन, जयसिंह। हेडिंग डालो जयसिंह अगला राजा।